आप सभी दोस्तों का, भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप देख रहे हैं जन्मदिन का सेलिब्रेशन विशेष। आज मेरी प्यारी बेटी विजय लक्ष्मी बिंद का जन्मदिन है। 22 दिसंबर 2024 का आयोजन सेलिब्रेशन जन्मदिन का घर पे हो रहा है। और आप देख रहे हैं वीडियो में विजय लक्ष्मी की माँ वंदना बिंद बेटी की आरती उतारते हुए बर्थडे का विशेष कर रही हैं, सेलिब्रेशन को आगे बढ़ा रही हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी प्यारी बिटिया विजय लक्ष्मी। दोस्तों, जन्मदिन का उत्सव बहुत सालों से मनाया जा रहा है भारत में, विश्व में। आज बर्थडे का सेलिब्रेशन विशेष बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। और जन्मदिन का पहला उल्लेख प्राचीन मिस्र से आया था, जहां फिरौन के लिए बड़े पैमाने पर समारोह आयोजित किए गए थे। ये समारोह राज्याभिषेक की तिथियां थीं, जो फिरौन के देवता के रूप में जन्म का प्रतीक थी। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से पहला वर्ष 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसका पहला दर्ज उदाहरण हिंदू बाइबिल में पाया जाता है, जिसमें मिस्र के फिरौन के लिए इस तरह के उत्सव का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जन्मदिन मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं और आज अपने भारत देश में बहुत हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं जन्मदिन का उत्सव मैं और मेरे पूरे परिवार सहित बेटी का जन्मदिन का आयोजन कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, बर्थडे हर घर में आज मनाया जाता है। यह खुशियों का एक तरीके से त्यौहार बन गया है और हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो संघर्षमय है ही है। और इसी संघर्ष में हमें खुशियाँ मिल बांट कर भी चलना चाहिए, मिल बांट कर करना चाहिए, जिससे घर में खुशहाली आए। कमाना तो ज़िंदगी भर लगा रहता है, लेकिन दो पल की खुशी भी ढूंढना ज़रूरी होता है। और वह खुशी ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से, छोटे छोटे चीज़ों से ही आप बना सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिले तो आप छोटा बहुत कार्यक्रम अपने घर में करते रहें, क्योंकि यह ज़िंदगी भाग दौड़ की है, यह तो ऐसे चलती रहेगी। और जैसा मैंने अभी बताया कि जन्मदिन कहाँ से शुरुआत हुई और क्यों इसे मनाते हैं। दोस्तों, कई चीज़ों की तरह यह मिस्र की परंपरा प्राचीन यूनानियों द्वारा उपयोग में लाई गई थी। वे इसी तरह अपने देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में मनाते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने चंद्र देवी आर्टेमिस को चाँद के आकार के केक चढ़ाए। चंद्रमा की चमक और आर्टेमिस की सुंदरता को फिर से बनाने के तरीके के रूप में यूनानियों ने केक को चमकाने जैसा बनाने के लिए जलती हुई मोमबत्तियां डाली। यह एक परंपरा बन गई जो आज तक चली आ रही है और यह परंपरा अब सदियों तक चलती रहेगी। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले जन्मदिन क्रिसमस की मेज़बानी करने के बावजूद ईसाई चर्च के इतिहास में जन्मदिन को भूप्रत अनुष्ठान माना जाता था। अपने अस्तित्व के पहले कुछ 100 सालों में वे जन्मदिन मनाने को बुरा मानते थे और इसकी अनुमति नहीं देते थे। यह 4वीं शताब्दी के आसपास बदल गया, जब यीशु के जन्म का जश्न मनाया जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को आकर्षित करने की उम्मीद में जश्न मनाना शुरू किया, जो पहले से ही सैटर्निलियों के रोमन त्यौहार को मना रहे थे। मध्यकालीन समय में कुलीन वर्ग ने अपने वास्तविक जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया, जबकि किसानों ने अपना संत दिवस मनाया, जो कि वह संत था जिसके नाम पर उनका नाम रखा गया था। और आप देख रहे हैं केक का सेलिब्रेशन हो रहा है। बेटी ने केक काटा और मुझे खिलाया। मैं जुगनू प्रसाद बिंद, और अब केक कटने जा रहा है। केक कट रहा है और बेटी जो है अपने छोटे भाई बहनों को और अपने आज मम्मी को अब खिलाने जा रही हैं केक। तो विजय लक्ष्मी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मेरा और मेरे वाइफ का
प्यार आशीर्वाद बेटी के साथ हमेशा बना रहे और बिटिया आगे हमेशा ऐसे बढ़ती रहे। और विजयलक्ष्मी की छोटी बहन जयलक्ष्मी जो केक खिला रही हैं और उन्हें गिफ्ट दे रही हैं, ये खुशी का पल। केक तो खिलाया और गालों में भी लगाया। दोस्तों, अधिकांश शोध रोम को गैर धार्मिक हस्तियों के जन्मदिन मनाने वाला पहला समाज बताते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा केवल पुरुषों के लिए किया, क्योंकि 12वीं शताब्दी तक महिलाओं के जन्मदिन का जश्न नहीं मनाया जाता था। रोमन पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकार द्वारा स्थापित अधिक प्रसिद्धि नागरिकों के जन्मदिन को समर्पित सार्वजनिक अवकाश भी मनाए। रोमन उत्सवों के उधार उपहार देने की प्रथा को भी जन्म दिया। और आप देख रहे हैं बेटी के लिए एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट घड़ी दिया जा रहा है। बेटी बहुत खुश है। लख लख बधाइयाँ और भगवान का शुक्रिया कि यह मौका मिला जो परिवार के साथ हम सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्टी का। ईश्वर का, प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्रिया कि ऐसे पल आए, ऐसे पल की घड़ियाँ मिली। भगवान का लख लख शुक्राना। दोस्तों, स्वादिष्ट मीठे केक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की उच्च लागत के कारण केवल अमीर लोग ही इस तरह से जन्मदिन मनाने की स्थिति में थे। हालांकि औद्योगिक क्रांति के विस्फोट के साथ यह सब बदल गया। उस समय सामग्री कहीं अधिक सुलभ और सस्ती हो गई थी। बेकरी में कन्वेयर बेल्ट की शुरुआत के साथ इसने बेकर्स को उन माता पिता के लिए अधिक उचित कीमतों पर पहले से बने केक पेश करने की अनुमति दी जो कि वहन करने में उतने अमीर नहीं थे, जिससे जन्मदिन का बाजार अब तक के सबसे बड़े बाजार में आ गया। और आज भारत सहित विश्व में सबसे बड़े पैमाने पर जन्मदिन का सेलिब्रेशन होने लगा है, और चाहिए भी, क्योंकि यह जीवन संघर्षमय है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आपको छोटी मोटी खुशियाँ खोजनी चाहिए और अपने परिवार के साथ वह खुशियाँ मिल बांट कर करनी चाहिए। यही असली जीवन है। और समय मिले तो अपने भगवान का शुक्रिया भी करते रहना चाहिए, क्योंकि यह घड़ियाँ वही लाते हैं, वही देते हैं, तो उनका हमेशा शुक्राना करते रहिए। दोस्तों, कई संस्कृतियाँ और धर्म दूसरों की तुलना में विशिष्ट जन्मदिनों की अधिक महत्व देते हैं। जापान जनवरी के दूसरे सोमवार को आने वाले वयस्क दिवस को मनाता है, जो पिछले वर्ष 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई और प्रोत्साहित करने का एक तरीका है, क्योंकि यह उनके वयस्कता में प्रवेश का प्रतीक है। यहूदी लड़के और लड़कियां अपने 12वें और 13वें जन्मदिन पर क्रमशः बार और बैट मनाते हैं। इस बार निर्भर करता है कि ये यहूदी धर्म के किस अनुशासन को पालन करते हैं। ब्राज़ील के साथ साथ कई एब्सनेसिक देश क्रिसमस मनाते हैं, जो बचपन और युवावस्था के बीच संक्रमण के रूप में एक लड़की के 15वें जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं वो लोग। दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो में मेरा परिवार और मेरे जीजा और मेरे बहन और मेरे माता पिता आप देख रहे हैं, और मेरा भाई राम गोविंद है, और साथ में रामानंद हैं, और मेरी फैमिली जो बहुत अच्छी है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ऐसी फैमिली भगवान सबको दें। दोस्तों, भविष्य में हम अलग अलग संस्कृतियों में जन्मदिन मनाने के कई तरीके ढूंढते हैं, पर करीब से नज़र डालने चाहिए और अच्छे से मनाना चाहिए। कौन कहता है, इससे आपको अपने अगले जन्मदिन की पार्टी के लिए कुछ विचार मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी निश्चित नहीं हैं तो लेट्स हेड के रिवाइडल को क्यों न करें। हमें खुशी होगी कि आप अपना खास दिन अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं। ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों, तो जब भी आपको मौका मिले तो आप बहुत खुशहाली से जन्मदिन का सेलिब्रेशन करें और अन्य चीज़ों का भी सेलिब्रेशन करें अपने परिवार के साथ, क्योंकि यह घड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो आप जितना अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उतना परस्पर मेलजोल बढ़ता रहता है। जन्मदिन किसी व्यक्ति या लाक्षणिक रूप से किसी संस्था के
जन्म की सालगिरह है। लोगों के जन्मदिन कई संस्कृतियों में मनाए जाते हैं। अक्सर जन्मदिन के उपहार, जन्मदिन कार्ड, जन्मदिन की पार्टी या किसी संस्कार के साथ जन्मदिन के जश्न में बर्थडे केक बहुत अब आम हो गया है। हर जगह अब केक आपको देखने को मिलता है। केक काटा जाता है, केक काट कर सेलिब्रेशन किया जाता है, एक दूसरे को खिलाया जाता है। इससे परस्पर आपस में प्यार बढ़ता है। दोस्तों, जन्म उत्सव विधि पूर्वक मनाने से आयु एवं आरोग्य की वृद्धि होती है, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जन्मदिन पर पूजा, होम आदि के अतिरिक्त शास्त्रकारों ने विशेष नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्हें सावधानी पूर्वक करने से अरिष्ट की शांति और दीर्घायु प्राप्त होती है। दोस्तों, खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है। इसे मिल बांटकर परिवार के साथ जरूर मनाएं। यह भगवान का दिया हुआ एक समय है और उनका हमेशा शुक्रिया भी करते रहिए कि ऐसे पल हमेशा भगवान बख्शते रहें। और घर में अलग अलग फंक्शन जब भी हों तो आप मिलजुल कर करते रहें। ऐसे मौके जब आते हैं तो वह दिन खास बन जाता है। दोस्तों, जन्मदिन का मतलब है किसी व्यक्ति का किसी चीज द्वारा अपने आसपास के लोगों को प्रदान किए जाने वाले अनूठे मूल्य को पहचानना। यह एक बहाना है एक विराम लेने और उस मूल्य पर चिंतन करने का जो किसी की उपस्थिति बनाती है और थोड़े अधिक दुखद तरीके से उस खालीपन पर जो किसी की अनुपस्थिति पैदा करता है। तो ऐसे जब पल आप मनाते हैं दोस्तों, तो सोचिए जरा कि लोग दूर दूर रहते हैं और एक ऐसी घड़ी आती है जो आपस में परस्पर मिला देती है। तो कितना खास बन जाता है कि कितने लोग मिलकर इसे हम लोग मनाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जन्मदिन हमारे अतीत से जोड़ते हैं, लेकिन वे अस्थाई मिल के पत्थर के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये क्षण हमें एक नई शुरुआत करने और भविष्य के लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। और अंदर से एक गजब की शांति मिलती है कि आज हमने अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। और आप देख रहे हैं अब जो है विजयलक्ष्मी के चाचा आए हैं, रामानंद जी, और केक काटने जा रहे हैं। रामानंद जी बहुत खुश हैं और बेटी भी बहुत खुश है कि अपने चाचा को अब केक खिलाएगी। और ये देखिए, चाचा ने केक खिलाया, चाचा ने केक भी लगा कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी खुशी कैसे मिलती है। ये बेटी ने भी केक लगा दिया चाचा को। दोस्तों, यह खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए जब भी आपके समय मिले तो आप जो है मिल बांट कर खुशियाँ मनाइए। जन्मदिन पे कुछ सावधानियाँ भी हमें बरतनी चाहिए। जैसे वीडियोस अलग अलग मिलते रहते हैं दोस्तों, केक अच्छे से काटें और मोमबत्ती अच्छे से जलाएं। कहीं कहीं बहुत अलग परिणाम देखने को मिल जाते हैं, जबकि हम वहाँ ऐसे घटनाएं घटती हैं जो देखकर बहुत अच्छा नहीं लगता है, दिल कांप उठता है, दिल दहल टूटता है। ऐसी ऐसी घटना नज़र आती हैं। तो दोस्तों, आपको सावधानी बरतना चाहिए कि पटाखे ना हो वहाँ पे, और मोमबत्तियाँ ऐसे जलाएं कि कोई दुर्घटना न घटे। तो आपको जन्मदिन मनाने के लिए सावधानी भी बरतनी चाहिए। और आप देख रहे हैं ये विजयलक्ष्मी के फूफा और फुआ हैं, अंजलि बिंद और रामकिशन बिंद, और ये गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं फूफा और फुआ। और अभी बेटिया ने दोनों लोगों को केक काट कर खिलाई और सब लोग मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। यह बहुत सुनहरा मौका है बेटी के लिए। और आप देख रहे हैं ये विजयलक्ष्मी की सबसे छोटी फुआ है जो केक खिलाई, और ये सबसे बड़ी फुआ हैं निर्मला बिंद, और सबसे छोटी बुआ अनुराधा बिंद है। और ये मेरे भांजे हैं, मेरे जीजा, मेरी बहन के बेटे। और ये विजयलक्ष्मी का सबसे नटखट भाई, घर का
नटखट बॉय है, चंचल है, और आप देख रहे हैं वीडियो में ये विजयलक्ष्मी के बुआ है, गिफ्ट दे रही हैं। यह खुशी बहुत अच्छी लगती है जब कोई आशीर्वाद दे और कोई मिलजुल कर खुशी मनाए। और आप ये देख रहे हैं बड़े फूफा और बड़ी फूआ आशीर्वाद दे रहे हैं और बिटिया ने दोनों लोगों को केक खिलाया और ये पार्टी का गिफ्ट मिल रहा है। आप सोच सकते हैं जब आपको कोई गिफ्ट देता होगा तो अंदर आपके कितनी खुशियां मिलती होंगी। यह सब शुक्राना मालिक का है कि ऐसी घड़ियां बख्शते हैं भगवान, ऐसी घड़ी लाते हैं। बाकी तो जीवन जैसा दोस्तों मैंने बताया कि संघर्षमय है और हमेशा रहेगा, उसमें ही आपको अपनी खुशियां ढूंढनी है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। हर जन्मदिन हमें इसे स्वीकार करने, हर उस व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर देता है जो हमारी कहानी में भूमिका निभाता है, चाहे वे हमारे नज़दीक को हों या दूर के हों। जिस तरह से हम जन्मदिन मनाते हैं उससे रिश्तों की अहमियत का भी पता चलता है। रिश्ते बनते हैं, एक दूसरे से परस्पर प्यार बढ़ता है, इसलिए ऐसे से छोटे पार्टी का आयोजन जरूरी है। और आप ये देख रहे हैं बहन ने मेरे बड़े पापा के बेटे की बिटिया को केक खिलाया और वो मेरे भाई के बेटी उपहार देते हुए, गिफ्ट देते हुए। बहुत अच्छा लगता है जब कई लोग मिलकर किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, जन्मदिन मनाना चाहिए।